हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, एक बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है ये। इस पे इतने लोगों ने कमेंट्स किया है कि मैम मेरा बेबी इतने मंथ का हो गया, वो अभी तक चल नहीं रहा है, या इतने महीने का हो गया, अभी वो सिर्फ पकड़ के खड़ा होता है, सही से चलता नहीं है, हम क्या करें, बहुत परेशान हैं, बहुत टेंशन है। ऐसा बहुत से माँ बाप के साथ होता है जब उनके आसपास के बच्चे उतनी ही एज के होते हैं जिनका उतना खुद का बच्चा है, और वो चलने लगते हैं या बैठने लगते हैं या बोलने लगते हैं, तो और उनका बच्चा वो चीज़ नहीं करता, तो सबसे ज़्यादा टेंशन होती है। लेकिन उसमें आप परेशान नहीं होइए। आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूँगी कि अगर आपका बच्चा चलना नहीं सीख रहा, उसकी सही एज क्या है, और किस एज तक अगर आपका बच्चा चलना नहीं सीख पाता तो परेशानी वाली बात है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर दीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ तो आप तक पहुँच जाए। और मैंने अपना एक नया चैनल भी शुरू किया है, वुमेन सर्किल के नाम से। आप वहाँ पे वुमेन केयर से रिलेटेड बहुत ही अच्छी जानकारी ले सकते हैं। एक बार वहाँ पे विजिट ज़रूर करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो हर माँ बाप को अपने बच्चे के बैठने का, बोलने का, चलने का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार होता है कि कब उनका बच्चा ये सब करेगा। उनको एक खुशी मिलती है, हर पेरेंट्स को बहुत खुशी मिलती है। बच्चा एक टाइम के साथ कई चीज़ें सीखता है, जैसे धीरे धीरे वो करवट लेना सीखता है, पलटना सीखता है, आगे बढ़ना सीखता है, बैठना सीखता है, फिर वो चलना सीखता है, बोलना सीखता है। इस तरह से कई चीज़ें वो सीखता है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि बच्चा चलना कब सीखता है, उसकी चलने की सही एज क्या होती है। तो बच्चे को बिना किसी सहारे के चलने के लिए उसको कई चीज़ों को समझना पड़ता है और उसे सीखना पड़ता है, तब वो जाके बिना किसी सहारे के चलना शुरू करता है। और इसमें माँ बाप की भी बहुत अहम भूमिका होती है। बच्चे को बिना किसी सहारे के चलाने में या चलना सिखाना शुरू कराने में एक पेरेंट्स की बहुत ही अहम भूमिका, बहुत ही अहम जिम्मेदारी होती है। जब भी होता है तब तो उसके पैरों की मांसपेशियों में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो चलने लगे, खड़ा होने लगे। धीरे धीरे जब उसकी ग्रोथ होती है, आप उसकी मालिश करती हैं, उसकी मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं, तब उसका पैर मजबूत होता है और कुछ दिन बाद वो खड़े होने की कोशिश करेगा। तो खड़े होने की और चलने की जो एक नॉर्मल एज होती है बच्चे की, वो 9 से 12 महीने है, जो एक नॉर्मल एज है। 9 महीने से लेकर 12 महीने तक के बीच में आपका बच्चा कभी भी चलना सीख सकता है, खड़ा होना सीख सकता है। लेकिन बच्चे का सही तरीके से चलने में जब वो 14-15 महीने का हो जाता है, उतना टाइम लग सकता है। लेकिन अगर आपका बच्चा इससे थोड़ा सा लेट है तो फिर भी आपको घबराना नहीं चाहिए। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 16-17 महीने के हो जाते हैं, फिर भी चलना नहीं सीख पाते हैं। बच्चा अपने 9th मंथ में अपनी बॉडी को बैलेंस करना सीख जाता है, और जब वो अपनी बॉडी को बैलेंस करना सीख जाता है तब वो धीरे धीरे किसी सहारे को ढूंढता है और उस सहारे की हेल्प से वो खड़ा होना सीखता है। कुछ दिन बच्चे पकड़ के खड़े होते हैं, फिर 2-1 दिन वो खड़े होने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ना सीखते हैं। कोई भी बच्चा एक ही दिन में चलना नहीं सीख जाएगा, कुछ टाइम उसको चाहिए उस चीज़ को समझने के लिए। आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी बहुत ही समझदार होते हैं, उनको भी ये अंदाज़ा होता है कि मैं यहाँ गिर सकता हूँ। अगर आपका बच्चा बेड से उतरना जान गया है तो आप कभी ध्यान दीजिएगा कि जब बच्चे बेड से उतरते हैं तो कितना मतलब संभाल के उतरते हैं कि कहीं भी वो गिर ना जाए। हर चीज़ को पकड़ते हुए, अच्छे से बहुत कोशिश करते हुए संभाल के उतरते हैं। तो इस तरह से बच्चा एक दिन में चलना नहीं सीखेगा। धीरे धीरे पहले वो खड़ा होने की कोशिश करेगा, फिर पकड़ के 2-4 कदम, 2-4 दिन वो ऐसे ही खड़ा होगा, फिर 2-4 कदम वो आगे बढ़ाएगा। धीरे धीरे इस तरह से वो चलने की शुरुआत करेगा। जब बच्चे की मांसपेशियाँ इतनी मजबूत नहीं होती कि वो एकदम से खड़े होकर चलने लगे, तो बच्चे इसीलिए पहले घुटने के बल चलना शुरू करते हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे खड़े होकर चलना शुरू करते हैं। और जब आपका बच्चा खुद खड़े होने की कोशिश करता है, आप उसको कोई सपोर्ट मत दीजिए। जब वो खुद खड़ा होने की कोशिश करता है तो ये उसके जल्दी चलने का संकेत है। तो आप बच्चे की मालिश अच्छे से करते रहें, आप उसकी डाइट का अच्छे से ध्यान रखें ताकि बच्चे की मांसपेशियाँ अच्छे से मजबूत हो, उसकी ग्रोथ अच्छे से हो, तो वो जल्दी चलना भी शुरू करेगा। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। कभी कभी बच्चा बहुत उसकी हेल्थ अच्छी होती है, एक्टिव होता है, फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे देर से चलना शुरू करते हैं। इसमें आपको परेशान नहीं होना है। और जब आपका बच्चा पकड़ के चलने लगे तो कुछ दिन आप उसको सहारा देके चलाइए, लेकिन फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सा मजबूत बनना होगा। जब आप ये चाहेंगे कि मेरा बच्चा बिना किसी सहारे के चले, तो आपको थोड़ा सा अंदर से अपने आप को मजबूत करना होगा। आपको अपना सहारा हटाना होगा। जो आप उसको उंगली के सहारे या पकड़ के चलाती हैं, तो मैं जिस तरह से करती थी कि मैं अपने बच्चे को थोड़ी दूर पे मैं अपनी बेटी को ले जाके खड़ा कर देती थी और
फिर वहाँ से थोड़ी दूर आ जाती थी, फिर वहाँ से बुलाने की कोशिश करती थी। इस तरह से करने से बच्चे खुद बैलेंस बनाना सीखते हैं। आप बच्चे को खड़ा करिए और अपना सहारा हटा लीजिए तो आप देखिएगा बच्चा थोड़ा सा डगमगाएगा, लेकिन वो कोशिश करेगा कि वो बिना किसी सहारे के खड़ा हो जाए। आप इस तरह 2-3 दिन करेंगी तो वो बिना किसी सहारे के खड़ा होना सीख जाएगा। और ये नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप वो 2-3 दिन में बिना किसी सहारे के खड़ा हो जाए तो वो चलने भी लगे। लेकिन जब आप ऐसे करेंगी और उससे दूर हो जाएंगी थोड़ा और कोई टॉयज़ वगैरह रख देंगी जो उसका बहुत फेवरेट हो, तब वो आगे पैर बढ़ाएगा और हो सकता है वो डगमगा के गिर भी जाए। तो इसमें भी आप परेशान मत होइएगा। बच्चे की हाइट बहुत कम होती है, उसको चोट नहीं लगेगी, लेकिन वो 1-2 कदम आगे बढ़ाएगा, गिरेगा, 2-4 दिन इस तरह करेगा। फिर आप देखिएगा कि आपका बच्चा 2-4 कदम आगे बढ़ाते बढ़ाते धीरे धीरे आपके पास आना सीख जाएगा और 14-15 महीने या 16-17 महीने होते होते आपका बच्चा चलना शुरू कर देगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा 18 महीने का हो गया है, नहीं चल रहा है, तो ऐसे में हो सकता है कि आपके बच्चे की मांसपेशियां उतनी मजबूत नहीं हुई हैं, या मालिश आप सही से नहीं करती हैं, या हो सकता है बच्चे की डाइट में कुछ कमी हो, या ये भी हो सकता है कि बच्चा आपका बीमार ज़्यादा रहा हो तो वो अंदर से कमज़ोर हो। और जब आपका बच्चा 18 महीने से ऊपर का है लेकिन वो बिल्कुल चलने की कोशिश नहीं करता है, तो अगर आपके आसपास कोई बच्चा है जो उतनी ही एज का है, चल लेता है, आप अपने बच्चे को थोड़ी देर उस बच्चे के साथ भी रखिए। क्योंकि ज़्यादातर ये भी देखा गया कि बच्चे अगर खाना नहीं खाते हैं, लेकिन अगर उनके एज के बच्चों के साथ बिठा दो तो वो कुछ ना कुछ 2-4 निवाला ज़रूर खा लेते हैं। तो इसी तरह आप उसकी एज के बच्चों के साथ छोड़िए उसको, तो आप देखिएगा कि 2-4 दिन में थोड़ी थोड़ी वो कोशिश करेगा। बच्चों में सीखने वाली बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी होती है बच्चों में, जो कॉपी करने वाली। तो वो अपनी एज के बच्चे को देखेगा तो उसको कॉपी करने की ज़रूर कोशिश करेगा, और इसका भी आप देखेंगे आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। जब आपका बच्चा थोड़ा थोड़ा चलने लगे, जैसे कि 2-4 कदम चलता है, गिर जाता है, कोशिश नहीं करता है, तो आप उसको जहाँ आपने खड़ा किया हो उससे थोड़ी थोड़ी दूर पर ढेर सारे टॉयज़ आप फैला दें, बॉल वगैरह डाल दें, तो बच्चा कोशिश करेगा टॉयज़ को उठाने की, ज़रूर कोशिश करेगा। तो इसलिए वो धीरे धीरे चलने की कोशिश करेगा। और अगर ऐसा है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, फैला दिया हमने टॉयज़, लेकिन वो खड़े हुए और जब हमने बुलाया उनको सहारा नहीं मिला तो वो बैठ जाते हैं, घुटने के बल चलने लगते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप थोड़ी ऊंची जगह पे वो सामान रखिए, ताकि जब वो अगर घुटने का बल भी चले तो उसको वहाँ तक पहुँचने में खड़े होना ही पड़े, 2-4 कदम बढ़ाना ही पड़े। आप साथ में उसके रहिए उसकी सेफ्टी के लिए, लेकिन इस सब तरीके से आप अपने बच्चे को चलना जल्दी सिखा सकती हैं। और बच्चे को हमेशा शूज़ या सैंडल वगैरह ना पहनाएं। जब बच्चा चलना सीख रहा हो तो आप उसको नंगे पैर चलने दीजिए, क्योंकि उससे बच्चे का तलवा जो होता है पूरा बराबर ज़मीन में पड़ता है और बच्चे के गिरने के चांसेस कम रहते हैं, उसका तलवा भी मजबूत होता है। बच्चे को थोड़ी देर नंगे पैर ज़रूर छोड़िए, इससे बच्चे का तलवा मजबूत होगा और उसे चलने में काफ़ी आसानी होगी। अगर मैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पेरेंट्स की ये परेशानी रहती है कि मेरा बेबी इतने मंथ्स का हो गया है, 18 मंथ्स का हो गया है, 19 मंथ्स का हो गया है, बहुत ही परेशान है, वो चल नहीं रहा है, उनके एज के बच्चे जो अगल बगल हैं वो चल रहे हैं, लेकिन मेरा बेबी नहीं चल रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स इस तरह के कमेंट्स मेरे पास बहुत आते हैं। तो इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है कि अगर आपके बच्चे के साथ भी ऐसा, तो प्लीज़ आप परेशान मत होइए, आपका बच्चा भी चलेगा। इसके बाद भी, इतना कुछ करने के बाद भी अगर आपका बच्चा नहीं चलता है तो आप एक बार डॉक्टर को दिखा सकती हैं।